हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोड़ा भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम आपका डेट आ चुका है। 24 मार्च से पेपर स्टार्ट होने वाला है। तो मैं आपको लगभग 15 लेक्चर दूंगा जिसमें आपका पूरा का पूरा पॉलिटेक्निक का मैथ सिलेबस खत्म हो जाएगा। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल को तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। लगभग 10 या 12 वीडियो उसका भी होगा जिसमें पूरा का पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री भी खत्म हो जाएगा। तो ये आज आपकी पहली वीडियो है और आपको पता है कि आपका जो पहला चैप्टर है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का वो है वर्गमूल एवं घनमूल। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते हुए अपने प्रश्न की ओर। वर्गमूल एंड घनमूल इससे रिलेटेड पॉलिटेक्निक के मैंने वीडियो पहले भी अपलोड किए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं हर एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है मैं उन्हीं प्रश्नों को बताऊंगा जो पेपर में रिपीट हुए हैं। यहाँ पर जैसे पहला ही प्रश्न देखो क्या लिखा लिखा है आपका यक्स प्लस में यहाँ पे 2 लिखा है, प्लस में यहाँ पे रूट में फिर से 2 लिखा है, प्लस में यहाँ फिर से 2 लिखा है और आपसे यक्स का वैल्यू पूछा गया। देखो कुछ भी नहीं करना, इससे सरल सवाल आपको लाइफ में कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 2। अब आपको क्या करना है, 2 का आपको ऐसा मल्टीपल लेना है कि मल्टीपल करने पर 2 आ जाए लेकिन उनका अंतर 1 आए। हम यहाँ पर अगर हम 2 ले लेते हैं और 1 ले लेते हैं, 2 को 1 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 2 में से 1 घटा देंगे तब भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब घटाने पर जो यहाँ पर संख्या लेंगे इनका अंतर 1 आना चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब सवाल देखो किसका है, प्लस प्लस प्लस। अगर सवाल में प्लस लगा होगा तो जो बड़ी संख्या होगी वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न में आपका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा 2 और ये आपका प्रश्न हो गया कंप्लीट। आपको बस प्रश्न देखना है और डायरेक्ट प्रश्न को हल कर देना है। आपका दूसरा प्रश्न देखो क्या लिखा है, 6 6 6। आपको प्रश्न उतारना ही नहीं, सीधा क्या लिखा है देखो, यहाँ पे 6 लिखा है। 6 को अगर हम तोड़ देते हैं तो 3 गुणे 2, मतलब 3 को अगर हम 2 बार गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। और इनका अंतर 3 में से 2 गया कितना, अंतर 1 आ रहा है। सवाल में देखेंगे प्लस लगा है कि माइनस, तो सवाल में देखो प्लस प्लस लगा है। अगर प्लस प्लस लगा है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 3। तो ये 3 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखो अगला प्रश्न क्या लिखा है, लिखा है आपका यहाँ पे 9 8 5 5 2 और यहाँ पे 7 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। आपको चेक करना कि इसमें कौन सी संख्या से भाग दे दें कि ये पूर्ण घन बन जाए। तो आपको करना क्या है, हमने यहाँ पर संख्या लिखा है, आपने कभी ना कभी गुणनखंड जरूर पढ़ा होगा, आपको गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर इसको हम काट देते हैं। देखो 2 से तो ये कटेगा नहीं, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि जो लास्ट का नंबर है वो विषम नंबर है और विषम संख्या 2 से तो कटेगी नहीं। हम 3 से यहाँ पर लेके चलते हैं, 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9, 3 से 8 में भाग करेंगे, 3 दूना 6, हासिल 2 जाएगा यहाँ पे 25, 3 अठे 24, 1 हासिल जाएगा, 3 पच्ची 15, 27 में देखो 2 संख्या साथ में लेंगे तो 0 और 3 नवा 27 हो जाएगा। फिर से इसे काटेंगे 3 से तो 3 एकम 3, 2 संख्या साथ में लेंगे 0, 28 में भाग करेंगे तो 3 नवा 27, 1 हासिल जाएगा, 3 पच्ची 15, यहाँ पे 0, 3 त्रिक यहाँ पे 9 हो जाएगा। फिर से 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 1 हासिल जाएगा, 3 छक 18, 1 हासिल जाएगा, 3 पच्ची 15, यहाँ पे 0 है तो 0, यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा। और फिर से 3 से चेक करते देखो, 6 3 9 1 10 5 15, मतलब 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, हासिल 2 गया 20, 3 छक 18, 2 हासिल गया, 3 सते 21 हो जाएगा। फिर से हम 3 से काटते हैं तो यहाँ पे 3 चौको 12 और यहाँ पे 27 16, तो 3 पचे 15 और 1 हासिल जाएगा 17, मतलब यहाँ से 3 से नहीं कट रहा है। तो इसके बाद हम चेक करेंगे 3 से नहीं कट रहा है, तो देखो 3 से नहीं कट रहा तो 2 से तो कटेगा नहीं। अब आपको चेक कैसे करना, 3 से नहीं कट रहा है तो आपको 5 से तो कटेगा नहीं, 6 से, जब 3 से नहीं कट रहा तो 6 से भी नहीं कटेगा। और यहाँ पे 7 से चेक कर लेते हैं, 7, ये 7 से भी नहीं कट रहा है, 8 से तो कटेगा नहीं, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 12 13 ऐसा कोई भी नंबर है 13 से ये नहीं कटेगा। इसको हम 23 से काटते हैं, ठीक है। इसको अगर हम 23 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 529। फिर इसे हम 23 से काटेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 23, और फिर इसे हम 23 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब यहाँ पे देखो सवाल में क्या पूछा था, सवाल में पूछा गया था घनमूल, तो हमें चेक करना है किसका घनमूल है। देखो यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे, देखो 3 का जोड़ा बन गया और 23 में भी 3 का जोड़ा बन गया, लेकिन एक संख्या ये जो 3 बचा है ना, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3
और ये प्रश्न आपका हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ तक आपको करना है, आपका उत्तर भी 3 आ जाएगा। तो प्रश्न में देखो ऑप्शन नंबर सी आपका जो होगा वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आपका जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, देखो क्या लिखा है। लिखा है 1 प्लस में 25 बटे में 144 बराबर में 1 प्लस में x बटे में 12। तो x का मान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। देखो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। इसका डायरेक्ट भी फार्मूला है, लेकिन अगर कभी भी सवाल में डायरेक्ट तभी लगेगा जब यहाँ पर 1 होगा, इसलिए मैं इसका बेसिक बता रहा हूँ। 144 को 1 में गुणा करेंगे और प्लस में 25 करेंगे तो हो जाएगा 169 बटे में 144। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस में x बटे में 12। 169 बटे में 44, 169 13 का वर्गमूल है और 144 12 का वर्गमूल है। प्लस 1 को इधर भेजेंगे, -1 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा x बटे में 12 हो जाएगा। यहाँ पे 13 - 12 एकम 12 हो जाएगा, बटे में 12 हो जाएगा। यहाँ पे x बटे में 12 हो जाएगा। 13 में से 12 घटा देंगे तो 1/12 बराबर x बटे में 12। मतलब सीधा सीधा देखा जाए तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 में देखो क्या लिखा है। लिखा है रूट x प्लस में 238 बराबर में 360 का 4/5। तो आपको क्या पूछा गया, यक्स का मान पूछा गया। कुछ भी नहीं करना, देखो एकदम सिंपल है। आपको सीधा सा यहाँ पे लिखना है, रूट एक्स लिखना है, प्लस में 238 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 360 गुणे 4/5 हो जाएगा। 5 से इसको काट देंगे, का मतलब आपको पता है मल्टीप्लाई ही होता है। 5 सत्ते यहाँ पर 35 हो जाएगा और 2 यहाँ पर एक हासिल जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। यहाँ पे रूट एक्स प्लस में 238 हो जाएगा बराबर 4 दूना 8 और 7 चौको 28 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा रूट एक्स बराबर में 228 माइनस में 238 हो जाएगा। इसको अगर हम घटा देते हैं तो रूट एक्स बराबर 8 में से 8 गया 0, 8 में से 3 गया, यहाँ पे 5 हो जाएगा। यहाँ से वर्गमूल हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा। और 50 किसका स्क्वायर है, 50 का स्क्वायर है 2500 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो 2500 हम चेक कर लेते हैं कि आंसर आया है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए, देखो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, देखो इस तरह के प्रश्न में क्या लिखा है। लिखा है किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपए के 2 गुने रुपए दिए जितने की कुल सदस्य थे। इस प्रकार कुल 3042 रुपये एकत्रित हुए, तब उस पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या क्या थी। देखो प्रश्न में समझना है। मान लेते कह रहा कि किसी पिकनिक पार्टी में प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपए के 2 गुने रुपए दिए जितने के कुल सदस्य थे। बस अब इससे आगे आपको पढ़ना ही नहीं। मान लेते पिकनिक में कितने सदस्य थे, यक्स सदस्य थे और इसी के 2 गुने, तो इसी का दुगुना क्या होगा, 2 यक्स हो जाएगा। यक्स लोग थे पिकनिक में, मान लेते हैं यक्स पूरे के पूरे जो व्यक्ति थे वो यक्स थे, तो इसका दुगुना क्या होगा, 2 यक्स होगा। और इनका जो गुणनफल आ रहा है वो आ रहा है कितने रुपए, वो आपका आ रहा है 3042 रुपये। तो यहाँ पर हो जाएगा 3042 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे, 2x को x में गुणा करेंगे, हो जाएगा 2x का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 3042। 2 से इसको काट देंगे तो x का स्क्वायर बराबर में 2 एकम 2, एक हासिल जाएगा, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। x बराबर यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा 1521। 1521 किसका वर्गमूल है, अगर आपको निकालना नहीं आता तो मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। देखो 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 2 हासिल जाएगा, 3 छक 18, 2 हासिल जाएगा, 3 नवा 27, 169 13 का वर्गमूल है तो यहाँ पर 13 गुणे 13 हो जाएगा। मतलब एक जोड़ा यहाँ एक जोड़ा यहाँ, 13 गुणे में 3 किसका वर्गमूल है, तो ये आपका वर्गमूल है 39 का और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी आपका जो होगा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। सेम इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न, देखो इस तरह का प्रश्न भी आपने कभी ना कभी ज़रूर पढ़ा होगा। लिखा है कि एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहे जितने की एक पंक्ति में पेड़ है। तो बाग में कितनी पंक्तियां हैं, टोटल कितने, 5184।
देखो इस तरह के प्रश्न जब भी आए, मान लेते हैं पंक्तियों की संख्या यक्स है, ठीक है, पंक्तियों की संख्या यक्स है तो पेड़ों की संख्या भी कह रहा सेम वही होना चाहिए, यक्स से होना चाहिए। गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए, 5184 आना चाहिए। अब यक्स को यक्स से गुणा करेंगे हो जाएगा यक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 5184। यहाँ पे यक्स से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट हो जाएगा 5184। अब 5184 किसका वर्गमूल है, तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, ठीक है, इस तरह से निकाल लेते हैं, सबसे सही होता है। 7 7 यहाँ पे 7 7 49 हो जाएगा, यहाँ पर भी 7 लिखेंगे। 7 में 7 जोड़ देंगे 14, और 11 में से 9 जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, 2 बार लेके जाते हैं, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2। मतलब आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 72, और ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो इस तरह का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 में क्या कह रहा है, देखो आपको इसका यहाँ पे घनमूल निकालना है, घनमूल निकालने के बाद इसका वर्गमूल निकालना है, फिर 9 से डिवाइड करना है। इस तरह का क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, मुझसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं। प्रश्न नंबर 10 में भी यहाँ से आपको पता अंडर इस वर्गमूल हटाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, इस वैल्यू को इस साइड भेज देंगे, फिर माइनस ही करना है। इस तरह का सवाल भी आप कर सकते हो। हाँ, सवाल आपको यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। प्रश्न नंबर 12 में क्या कह रहा है, प्रश्न में देखो लिखा 5 कितनी बार लिखा, 1 2 3 4 5 6 बार। देखो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आए आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 लिखा है, 5 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, 5 लिखा है, 5 लिखा है और 5 लिखा है। कितनी बार, 1 2 3 4 5 6। आपको यहाँ पे 5 लिख देना है, ठीक है। 5 लिखा है तो 5 ही लिखना है। कितनी बार लिखा, 6 बार। तो 2 को हम 6 बार गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। कितनी बार गुणा करेंगे, 6 बार। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना कितना कितना आ गया, 64 आ गया ना। तो 64 में से 1 घटा के ऊपर लिख देना है और 64 को नीचे लिख देना, बस हो गया आंसर। अब इससे ज़्यादा सरल तरीका मैं आपको क्या बता दूं, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना, जो भी वैल्यू बार बार लिखी होगी आपको उसको लिखना है। जितना बार लिखा होगा उतनी बार 2 को लिख के गुणा करना है। जो गुणा करने पर आएगा उसमें से 1 घटा करके और बटे में आपको 64 लिख देना है। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आपका जो आंसर है 12 नंबर का वो हो जाएगा 2 की पावर 63 बटे में 64। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है प्रश्न नंबर 13। और इस तरह का प्रश्न जब भी पेपर में आता है अक्सर लोग ज़रूर गलत करते हैं, ठीक है। तो प्रश्न आप देख ही रहे हैं, लिखा है 10 प्लस पे लगा है अंडर रूट में, फिर आपका लिखा है 25 प्लस में अंडर रूट लगा है 108 लिखा है, प्लस में फिर से अंडर रूट लगा है और आपका 225 लिखा है, ठीक है। तो पूरा प्रश्न हमने यहाँ पर लिख दिया है। आपको इस तरह का सवाल कभी भी आए ना आपको पीछे से करना है। 225 किसका वर्गमूल है, 15 का वर्गमूल है। इतना तो पता, 15 को 15 बार गुणा करेंगे तो 225 आएगा। 154 में अगर हम 15 जोड़ देते हैं तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 5 1 यहाँ पे 6 हो जाएगा, 1 यहाँ पर 1 हो जाएगा। 169 आ गया। 169 किसका वर्गमूल है, 13 का वर्गमूल है। 108 में 13 जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 3 121 आ जाएगा। 121 किसका वर्गमूल है, 11 का वर्गमूल है। 25 में 11 जोड़ेंगे कितना आएगा, 36। 36 किसका वर्गमूल है, 6 का। 10 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 16। 16 किसका वर्गमूल है, 4 का। बस हो गया। अब इससे ज़्यादा सरल तरीका क्या है आपको बताओ। पीछे से आपको करना है, कुछ भी नहीं करना, बस आपको चेक करना है किसका कौन सा वर्गमूल है। फिर से बता देने, 225 15 का वर्गमूल है। 154 में 15 जोड़ दिए 169 हो गया। 169 किसका वर्गमूल, 13 का। 108 में 13 जोड़ देंगे 121। 121 किसका वर्गमूल है, 11 का। 25 में 11 जोड़ देंगे 36। 36 किसका वर्गमूल, 6 का। 10 में 6 जोड़ देंगे 16। 16 किसका वर्गमूल, 4 का। और ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, पूर्ण वर्ग की बात कर रहा है, ध्यान से समझना। इस तरह का क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजन दिमाग में लाएगा। कह रहा है कि 294 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 294। पहले 2 से इसे काटेंगे तो हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 1 हासिल जाएगा, 2 सत्ते में 14 हो जाएगा। इसके बाद हम इसे 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, 2 हासिल गया, 3 9 27 हो जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 7 49, 7 से काटेंगे 7 एकम 7,
सवाल में एक शब्द जरूर ध्यान दिया होगा आप लोगों ने, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग की बात जब भी बोलेगा तब आपको यहाँ पे चेक करना। देखो 7 का यहाँ पे जोड़ा बन रहा है, यहाँ पर ना तो 2 का जोड़ा बन रहा है ना तो 3 का। मतलब 2 का जोड़ा कब बनेगा, जब एक 2 और आ जाएगा। 3 का जोड़ा कब बनेगा, जब एक 3 और आ जाएगा। मतलब कितने लोग की कमी है, 2 और 3 की कमी है। तो 2 गुणे 3 6, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ध्यान से समझना, जब भी इस तरह का सवाल आएगा और पूर्ण वर्ग की बात करेगा तो आपको गुणनखंड करना है। उसके बाद जिसके जिसके जोड़े नहीं बनते उन संख्याओं को लिख के गुणा कर देना है, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आपका जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा 6। सवाल में चेक भी कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 6 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। सेम रूल आपको इस सवाल में भी लगाना है। देखो कह रहे हैं कि 2205 को किस छोटी से छोटी, देखो चाहे गुणा बोले चाहे भाग बोले, आपको वही करना, चेक करना है किसका जोड़ा नहीं बन रहा है कि प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो सेम वैसे ही करना है जैसे हमने आपको अभी अभी बताया। अब आगे के प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, अभी भी बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर बचे हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, उन्हीं प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। अगला आपका देखो 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग हो। देखो इस तरह से क्वेश्चन आता है तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि आखिर में करना क्या है और कितना करना है। तो इस तरह के प्रश्न को आपको क्या करना है, चलो समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या बोला गया प्रश्न में, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो आपको 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको लिखना है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, हम 9 को लिखेंगे, 1 2 3 4 5, ये हो गई 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब इसका हम क्या करेंगे, जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया जोड़ा। सबसे पहले यहाँ पर हम 3 बार लेके जाएंगे, 3 यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 त्रिक्का 9। 3 में 3 यहाँ पर जोड़ देंगे, प्लस हो जाएगा, 9 में से 9 जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे 99 आ जाएगा। एक बार लेके जाएंगे, 1 1, यहाँ पे 1 1 कम 1 और 1 छक्के 6 हो जाएगा। यहाँ 6, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 9 में से 1 गया 8 हो गया, 9 में से 6 गया यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पे 99 हो जाएगा। इसके बाद हम ले जाएंगे यहाँ पे 6 बार में ले जाएंगे, 6 छवा के 36, 6 दूना 12, 3 15 हो जाएगा, 6 छवा के 36 हो जाएगा और 1 37 हो जाएगा। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 7 गया 1 और ये पूरा पूरा कट जाएगा। देखो जब भी बड़ी संख्या की बात करेगा तो आपको जो शेषफल आएगा ना इसी को घटा देना है बस। यहाँ पे हम लिखेंगे 99,999 में से हम 143 को घटा देंगे। 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 1 गया 8 और यहाँ पे 9, यहाँ पे 9। तो आपका जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 99,856 और यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। देख लेते हैं आपका जो उत्तर होगा 99,856, ऑप्शन नंबर डी आपका मिल रहा है और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपका जो अगला प्रश्न है, ठीक है, देखो अगले प्रश्न में क्या लिखा है, यहाँ पे पहले वर्गमूल निकालना है। देखो पहले वर्गमूल निकालना है, कितनी बार दशमलव लगा है मैं बता दे रहा हूँ, 0 दशमलव कितना 0 लगा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और उसके बाद आपका 64 लिखा है और फिर से आपका घनमूल का निशान बना है। देखो कैसे करना है, हमने यहाँ पर लिख दिया, आपको जोड़ा बनाना है। 64 किसका वर्गमूल है, 8 का वर्गमूल है। 2 जोड़े में से 1 जोड़ा, 2 जोड़ों में से 1 जोड़ा, दशमलव दशमलव 0 0। अब बाहर आपका क्या बचा, बाहर आपका बचा घनमूल। आपको पता घनमूल में कितने का जोड़ा लेंगे, 3 का जोड़ा। तो यहाँ पे एक ही 3 का जोड़ा है। 8 किसका घनमूल है, 2 का, बस 0.2 हो गया। ठीक है, क्योंकि 0.2 को अगर हम 3 बार गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 0.008 आ जाएगा, 0.008। तो आपको जब भी वर्गमूल पूछेगा तो 2 2 का जोड़ा बनाना है, घनमूल पूछेगा तो 3 का जोड़ा बनाना है और आपका प्रश्न हो जाएगा कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो आपका जो अगला प्रश्न है इसका घनमूल पूछा गया है। तो घनमूल में आपको वही कहानी, 1 2 3 4 5 6 अंक है तो 2 जोड़ा बनाना, मतलब 0.01, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 8 लिखा है आपका अगला प्रश्न जो है, लिखा है 8 और 8 की पावर लिखा है 2/3। आपको पता है 8 की पावर 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 8 की पावर लिखा है 2/3, इसको आप कैसे चेंज करोगे, यहाँ 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 लिख सकते हो
और ऊपर 2/3। देखो 3 से 3 कट जाएगा, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 का आंसर हो जाएगा 4। ये आपका हो जाएगा कंप्लीट। अगला भी वही कहानी है, ठीक है। आपका जो अगला प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न आप आसानी से कर सकते हो। इसमें भी आपको वही करना है कि 392 में क्या गुणा किया जाए कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इस तरह का सवाल आप आसानी से कर सकते हो। इसमें 23 नंबर सवाल में देखो इस तरह का सवाल आएगा तो पेपर में आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा है 8 लिखा है और यहाँ पर इसका घनमूल निकालना है। बटे में आपको 16 लिखा है, यहाँ पे डिवाइड लगा है। अंडर रूट में आपको 100 बटे में 49 और गुणे में यहाँ पे 3 और यहाँ पर 125 लिखा है, ठीक है। कैसे करना है चलो देखते हैं। देखो यहाँ पर हमने संख्या लिख दी, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ 3 लिखा है ना, तो घनमूल 2 की पावर यहाँ पे 3 और यहाँ पहले से 3 है तो 1/3। 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, यहाँ पे भाग हो जाएगा, 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, 49 का वर्गमूल 7, 125 का यहाँ घनमूल है तो 125 किसका घनमूल है, 5 का घनमूल है। इसके बाद यहाँ से देखो 3 से ये 3 कट जाएगा, आ जाएगा 2/4 हो जाएगा, भागे यहाँ पे 10/7 हो जाएगा, गुणे में 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2/4। भाग को जब हम कन्वर्ट करेंगे गुणे में तो आपको पता संख्या पलट जाएगी, 7 ऊपर 10 नीचे, गुणे में 5 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2। आपका उत्तर आ जाएगा 7/4 और ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। तो आंसर हम चेक कर लेते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए देखो 7/4 आ रहा है और यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आपका जो आगे के प्रश्न है देखो इस तरह के प्रश्न भी हमने बता दिए। इससे इस तरह के प्रश्न अब आपको हमें नहीं लग रहा कि कोई भी प्रश्न ऐसा होगा जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। तो आपका ये पहला चैप्टर है, हमने कहा था एक ही वीडियो में आपका पूरा का पूरा पहला चैप्टर खत्म करेंगे। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सारे प्रश्नों को मैंने बता दिया है। फिर भी अगर आपको कहीं पर भी किसी प्रश्न में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।